नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पहले मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक पढ़ लिए और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आज हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब इसकी परिभाषा बताएंगे किसने क्या दी। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ के अनुसार। करो एंड करो के अनुसार, कल भी आपका बताया था आपको एक परिभाषा करो एंड करो इस संबंध वाले कि मानव का व्यवहार और उसके संबंध। आज दिए सीखना अधिगम के बारे में परिभाषा दी है करो एंड करो ने। ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन करना। कुछ हम अर्जन करते हैं ज्ञान, आदत या अभिवृत्ति, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आगे गेट्स के अनुसार क्या? प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। गेट्स मान ले गेट है कोई, उसमें यदि कोई जाता है, अंदर जाता है, तो वो कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है। कोई प्रशिक्षण लेता है, कुछ न कुछ अंदर अनुभव प्राप्त करता है, तो व्यवहार में परिवर्तन, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन लाता है तो वो क्या आता है? अधिगम। तो प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। आगे है स्किनर। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सामंजस्य जिस हिसाब से उत्तरोत्तर स्थापित करते हैं वो भी एक अधिगम है। आगे स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही व्यवहार में कि आपने व्यवहार में कोई भी परिवर्तन करा, अर्जन करा, कुछ नया सीखा, तो वो भी एक प्रकार को अधिगम है। गिलफोर्ड की परिभाषा कई बार पूछ ली है। सबसे सरल परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रोनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होना व्यक्त करता है। यदि हमने कुछ सीखा है तो जरूर हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होगा। तो ये क्या कौन कह रहा है? क्रोनबेक। आगे मार्गन व किंग के अनुसार अभ्यास व अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन की, जो व्यवहार में हमारे स्थायी परिवर्तन हो जाए कि हमने कोई आदत स्थायी रूप से छोड़ दी, तो वो क्या है? अधिगम है। ये मॉर्गन और किंग में स्थायी परिवर्तन हो, हम क्या बन गए? किंग बन गए, राजा बन गए। आगे अधिगम का स्वरूप और विशेषता। अधिगम की विशेषता क्या है? ये भी आ सकते हैं, ऑप्शन आता है कि इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। अधिगम निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। मनुष्य कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ न कुछ नया सीखता है। अधिगम एक परिवर्तन है, परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। कि कुछ व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो वो कुछ सीखा है तो अधिगम। सीखना सार्वभौमिक है। अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक है। अधिगम व्यक्ति में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है। सीखना नकारात्मक व सकारात्मक दोनों है। कि हम कुछ ही अच्छा सीखते हैं वो सकारात्मक, जो बुरा सीखते हैं वो नकारात्मक। लेकिन हम सीखते तो हैं ही। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्य के साथ सीखा जाता है। सीखना समस्या समाधान प्रक्रिया है। हम कुछ सीखा है, हमारे कोई समस्या है तो हम उससे सीखने के बाद में समस्या समाधान हो जाता है। सीखना समायोजन है, अपने आप को उस और डाल लेना, समायोजन। सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सबसे ज्यादा अभिप्रेरणा करती है। अभिप्रेरणा, आप जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप में अभिप्रेरणा, इच्छा सर्वाधिक कि मैं रीट में सिलेक्शन लूंगा, तो सीखोगे आप कुछ न कुछ। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कार्य या अधिगम की शुरुआत ही अभिप्रेरणा। मन से इच्छा होती है तो वो काम जरूर होगा। इच्छा शक्ति, बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम। यदि हमारा शारीरिक और मानसिक रूप, हम शरीर से स्वस्थ है, मन से शुरू से जरूर कुछ सीखेंगे। यदि हम बीमार हैं तो कम सीखेंगे, सीखने की इच्छा नहीं होगी। विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु कैसी है? अब एक तो आपको टॉपिक कोई हार्ड है, वो सीखने में कठिनाई होगी। एक विषय वस्तु सरल है तो वो आप जल्दी सीख पाओगे। सीखने का समय व थकान, आप किस टाइम, एक तो आपको नींद आ रही है, नींद की झपके आ रहे हैं, आप पढ़ने सोच रहे हो कि हम ये और पढ़ ले, इतना और पढ़ ले, तो उसमें
कम सीखा जाता है, थकान होती है कम सीखा जाता है। सीखने विधि प्रकार, एक आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, एक एकदम हार्ड तरीके से पढ़ा रहा है, सीधा बोल रहा है, बस आगे चल रहा है, एक हर चीज को समझा रहा है, तो वो सीखने विधि में कौन सी विधि में आप ज्यादा सीखोगे? शिक्षक का प्रभाव, कि सिखाने वाला शिक्षक किस प्रकार का है, किस विधि से सिखा रहा है। आयु व परिपक्वता, एक 90 साल का आदमी है, एक 15 साल का बालक है, सीखने में फर्क होता है। 90 साल का व्यक्ति जल्दी भूल जाता है, छोटा बालक है वो, परिपक्व बालक है वो जल्दी सीख लेता है। नोट, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करो। नोट, परिपक्वता जन्मजात है जबकि अधिगम अर्जित है। परिपक्वता जन्मजात है, ये हम जन्म से बढ़ेंगे बढ़ेंगे परिपक्व होंगे। अधिगम अर्जित है, हम जन्म के बाद में ही कुछ सीखेंगे। परिपक्वता निश्चित समय सीमा तक चलेगी जबकि अधिगम जीवन पर्यंत चलेगा। हमारी अंगुली है वो एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ेगी, उसके बाद में नहीं बढ़ेगी, जबकि अधिगम हम सीखेंगे तो कितने बड़े हो जाए, सीखेंगे ही। तो ये ध्यान रखना। संपूर्ण परिस्थिति, कि जो भी परिस्थिति बताई है संपूर्ण परिस्थिति में अधिगम होता है। आगे अधिगम की विधियां, कि सीखने की विधियां किस प्रकार सीखते हैं। सबसे अच्छा करके सीखना है, प्रयोजन द्वारा सीखना। हम कोई काम करते हैं तो वो हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार है सीखा जाता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चलो कोई पानी की मोटर है, हम खोल के उसको खुद देख रहे हैं कि क्या कमी है, दोबारा खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये गड़बड़ है। तो करके सीखेंगे तो ज़्यादा। इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, जॉन डीवी का शिष्य था किलपैट्रिक। डॉक्टर मेस के अनुसार हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस क्या कहता है? हम करके सीखते हैं। निरीक्षण करके सीखना, हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो करके सीखना। कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, हम एक तो उस कार्य को अपने हाथ से करके सीखेंगे, एक निरीक्षण द्वारा सीखेंगे, पास में खड़े होकर निरीक्षण द्वारा एक परीक्षण करेंगे, हम उसी को जांचेंगे ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा। सामूहिक विधि द्वारा सीखना, योजना विधि, वाद विवाद, सेमिनार, कार्यशाला, डोल्टन विधि। एक है मिश्री विधि द्वारा सीखना, सभी के मिश्रण से। अधिगम के नियम, ये इंपॉर्टेंट। अधिगम के नियम कौन कौन से नियम है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक तो जानता ही होगा, बिल्ली पर प्रयोग करियो हो थॉर्नडाइक। अधिगम की 3 मुख्य वो 5 गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने। अधिगम के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है थॉर्नडाइक को। अधिगम के मुख्य नियम 3 तो मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। कितने हो गए? 8। अब मुख्य नियम पढ़ेंगे हम। पहला है तत्परता का नियम। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हैं तो उसे सीख जाते हैं। कि जब आपा कोई काम की आपा बड़े जायाऊंगा, मन है आपनों की जान की तीव्र इच्छा है, तत्परता है तो आपा जायाऊंगा। ए कोई धिमचा की बेज्जत छोरा बड़े जा की आ रहे तो आपनों कौन जाए जा। क्यों? खुद के मन में होगी वो काम आपा जल्दी कराए। वे तनखेगा छोरा पढ़ ले रहे जद कौन पढ़ जाए। एक आपा खुद के मन में हो कि अपन तो सिलेक्शन लेनो है, पढ़नो है तो पढ़नो है ही। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तत्परता है, ये कई बार उदाहरण आ जाता है। अगला अभ्यास का नियम। 2 होते हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। अभ्यास का नियम, इसका भी एक उदाहरण, बढ़िया सा उदाहरण बताता हूँ। हम कोई कार्य कर रहे हैं, चलो हम रोज लिख रहे हैं तो हम अभ्यास कर रहे हैं। एक दिन अच्छी तरीके से क्या लिखना ही सीख जाएंगे। अब एक हमने क्या लिख लिया, आज लिख लिया, 10 दिन नहीं लिखा, फिर वो भूल जाएंगे। अभ्यास निरंतर कार्य करेंगे तो अच्छी तरह से सीखेंगे। प्रभाव या संतोष का नियम। प्रभाव या संतोष, प्रसन्नता, पुरस्कार। अब कोई तो कहे ओ छोरो बहुत बढ़िया है, तालो बहुत ही होशियार छोरो है, जो तारकी होगी मन में प्रसन्नता होगी, पुरस्कार के रूप में वो कहो है तो कि आपा और भी बढ़िया काम करा। और भी अपन एक अपन कह दियो ना रे क्या कर टिंगर काम कोई गन तालो, जद मन में हीन मामता होगी मुड़ो यहाँ खेगो, बाद में अपनो मन और कौन करेगो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है प्रसन्नता और पुरस्कार का।
पुरस्कार। आगे है गौण नियम। गौण कितने बताए थे? 5। मुख्य नियम 3। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम कि एक व्यक्ति अनेक कार्य कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो कंप्यूटर चलाता है तो वो मोटरसाइकिल भी चला सकता है, दोनों काम भी कर सकता है। बहुप्रतिक्रिया 2 काम कर सकता है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में बांटकर अंश से पूर्ण की ओर। जैसे मैं आपको अधिगम पढ़ा रहा हूँ, आज अधिगम का छोटा टॉपिक पढ़ाया, कल अधिगम की विद्या पढ़ाऊंगा। अब आज ही आपको अधिगम का ये पढ़ा दिया, विद्या पढ़ा दिया, पूरा अधिगम पढ़ा दिया, तो आप वो सही तरीके से सीख नहीं पाओगे, पिछला भूल जाएगा। तो छोटे से हम वर्तमान में यही आंशिक क्रिया का नियम ही अपना रहे हैं, अपने टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे से अंश से पूर्ण की ओर सीखते हैं। अगला है मनोवर्ती या अभिवर्ती का नियम। आत्मीकरण का नियम। पूर्व ज्ञान आत्मीकरण के नियम के अंतर्गत है पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर सीखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ आपको। कई बार जैसे पोम्पोलॉजी आता है तो आपको बताया था मन क्या करता है? पंप करता है। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया? पोम्पोलॉजी ने, जॉन लॉक ने, थॉमस रीड ने। तो पोम्पोलॉजी नाम आते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक मन या मस्तिष्क का विज्ञान आ जाता है। वैसे पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर सीखते हैं तो अच्छा सीखा जाता है। साहचर्य का नियम। किसी एक परिस्थिति में दोहराए गए नियम को उसी के स्थान पर दूसरी समान परिस्थिति में दोहरा देना। जैसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके फोटो के साथ बात करना, ये कई व्यक्तियों में होती है, क्योंकि मन में जो होता है साहचर्य होता है, परिस्थिति होती है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कल हम अधिगम की विद्या के बारे में पढ़ेंगे। आज छोटा टॉपिक इसलिए बनाया कि इतना समझ जाए, एक साथ बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो पिछले भूल जाएंगे। यदि ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, क्योंकि आप बताते नहीं हो, वीडियो देखे चले जाते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य साथियों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए चैनल को शेयर करें। थैंक यू।